Hello students, today we will read the lesson 5, class 10, and the name of the lesson is the 100 dresses. ये पार्ट 1 है और 10th क्लास की फर्स्ट फ्लाइट बुक से लिया गया है. Students, let's start the lesson. फर्स्ट ऑफ ऑल हम बिफोर यू रीड यानी कि लेसन पढ़ने से पहले जो इसकी इंट्रोडक्शंस है एक प्रकार की वो पढ़ते हैं. हाउ डू वी जज द पीपल अराउंड अस. हम अपने चारों के लोगों को कैसे जज करते, कैसे देखते हैं. बाय देयर मनी, उनके पैसे से. वेल्थ, उनकी दौलत से. एंड पोजेशन, जो उनके पास है, जो धन दौलत है. और इज़ देयर समथिंग ऑफ मोर एंड्यूरिंग वैल्यू टू लुक फॉर इन ए पर्सन. या हम कुछ और समथिंग, इज़ देयर समथिंग मोर एंड्यूरिंग, जो ज़्यादा चलने वाली वैल्यू जो एक किसी पर्सन के अंदर हम उसकी जो ज़्यादा कीमती क्या उसकी वैल्यू हो हम वो देखते हैं. This story is a sensitive account of how a poor girl is judged by her classmates. ये एक गरीब लड़की की जो है स्टोरी है, जो सेंसिटिव मैंने भावनात्मक एक स्टोरी है. उसको एक पुअर गर्ल को उसकी क्लासमेट्स के उसके सहपाठियों द्वारा कैसे जज किया जाता है. वांडा पेट्रोन्स्की इज़ ए यंग पोलिश गर्ल. वांडा पेट्रोन्स्की एक यंग यानी कि नवयुवती जो है पोलिश लड़की है. हु गोज़ टू स्कूल विद अदर अमेरिकन चिल्ड्रन इन अमेरिकन टाउन. वो अमेरिकन एक टाउन शहर में दूसरी अमेरिकन बच्चों के साथ है वो स्कूल में जाती है. देज अदर चिल्ड्रन सी वांडा एज डिफरेंट इन मैनी वेज. और ये बच्चे वांडा को अनेक तरह से मैनी वेज से डिफरेंट मतलब पाते हैं. कैन यू गैस हाउ दे ट्रीट हर. क्या तुम अंदाज़ा लगा सकते हो वो उसके साथ कैसे ट्रीट करते, व्यवहार करते हैं. रीड द इंफॉर्मेशन इन द बिलो. जो इन्फॉर्मेशन नीचे दी उनको पढ़ो. फाइंड आउट मोर अबाउट इस कम्युनिटी यानी कि पोलिश जो कम्युनिटी है, पोलिश जो लोग हैं समुदाय के, उनके बारे में और पढ़ो. और अबाउट ए रिलेटेड टॉपिक पढ़ो फ्रॉम एन एनसाइक्लोपीडिया और द इंटरनेट से. या एनसाइक्लोपीडिया एक बुक होती है जिसमें पूरी दुनिया का नॉलेज होता है. द पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी इन द यूनाइटेड स्टेट. यानी कि अमेरिका में पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी यानी कि जो पॉलिश लोग हैं जो पोलैंड के और अमेरिका में रहते हैं उनके बारे में ये स्टेटमेंट लिखी गई है. द फर्स्ट पॉलिश इमिग्रेंट्स अराइव्ड इन अमेरिका इन 1608. यानी कि 1608 में पहला जो है फर्स्ट पॉलिश इमिग्रेंट्स का मतलब प्रवासी अमेरिका में पहुंचा कोई व्यक्ति. बट द लार्जेस्ट वेव ऑफ पॉलिश इमिग्रेशन अकर्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी. परंतु जो पॉलिश जो पॉपुलेशंस थी वो सबसे ज़्यादा एक वेव के रूप में, एक बड़ी लार्जेस्ट वेव, एक बड़ी लहर के रूप में जो पॉलिश लोगों का इमिग्रेशन हुआ अर्ली 20th सेंचुरी में. यानी कि 20वीं शताब्दी के शुरुआत में वो ज़्यादा लोग अमेरिका में पहुँचे पॉलिश लोग. when more than 1 million Poles migrated to the United States. और उस समय जब 1 मिलियन से ज़्यादा, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, 1 मिलियन से ज़्यादा जो पोल्स लोग हैं यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका में माइग्रेट कर गए, चले गए. द पोलिश स्टेट डिड नॉट एग्जिट एट दैट टाइम. और उस समय पोलिश स्टेट यानी कि जो पोलिश लोग थे उनका जो है स्टेट्स यानी कि देश नहीं होता था. एंड द इमिग्रेंट्स वर आइडेंटिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन. और जो इमिग्रेंट्स थे आए हुए जो पोलिश लोग थे अमेरिका में, उनको कैसे आइडेंटिफाई पहचाना जाता था अकॉर्डिंग टू देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन. उनके जो जिस कंट्री में उनका अस्तित्व था यानी कि जिस कंट्री के वो थे उसके अकॉर्डिंग पहचाना जाता था. रादर देन टू एथेंसिटी, उनके संप्रदाय के अकॉर्डिंग उनको नहीं पहचाना जाता था. दे वर आइडेंटिफाइड एज रशियन पोल, जर्मन पोल्स एंड ऑस्ट्रियन पोल. उनको अमेरिका के अंदर रशियन पोल, जर्मन से आए हुए पोल और ऑस्ट्रिया से आए हुए पोल के रूप में जाना जाता था. वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल पोलिश अमेरिकन कम्युनिटी इज़ इन शिकागो. और शिकागो जो अमेरिका का शहर एंड इट्स सबअर्ब्स
यानी कि शिकागो का जो अमेरिका का एक शहर है, वहाँ एक पोलिश लोगों की बहुत ही जो फेमस कम्युनिटी है वो वहाँ पर शिकागो के अंदर रहती है एंड इट्स सबर्ब और उसके आसपास के क्षेत्रों में। सो शिकागो इज समटाइम कॉल्ड द सेकंड लार्जेस्ट पोलिश सिटी इन द वर्ल्ड। इसलिए शिकागो को ना कई बार दूसरा पोलिश लोगों का सबसे बड़ा शहर माना जाता है वर्ल्ड के अंदर। नेक्स्ट ओनली टू मार्शा द कैपिटल ऑफ पोलैंड। जो पोलैंड देश की कैपिटल राजधानी है मार्शा, उसके बाद इसका मतलब शिकागो के अंदर सेकंड शहर है जहाँ सबसे अधिक जो है पोलिश लोग रहते हैं। Polish Americans were sometimes discriminated against in the United States। जो पॉलिश अमेरिकन हैं उनको कई बार उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता, भेदभाव किया जाता है यूनाइटेड स्टेट्स में। एज वर द आयरिश, इटालियन एंड जूज। जैसे कि आयरिश लोग थे, इटालियन थे और जूज जो यहूदी थे उनके साथ किया जाता था। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट 2000 सेंसस, जो अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स जो अमेरिका की जो 2000 की जो सेंसस जनगणना है उसके अनुसार 6,67,415 अमेरिकन ऑफ एज 5 years एंड ओल्डर रिपोर्टेड पोलिश एज द लैंग्वेज स्पोकन एट होम। यानी कि 2000 की सेंसस जनगणना के अनुसार 6,67,414 अमेरिकन ऐसे थे जो 5 year या 5 year से ज़्यादा थे और वो क्या करते थे, पॉलिश लैंग्वेज बोलते थे अपने घर पर। विच इज़ अबाउट 1.4% ऑफ द पीपल हु स्पीक्स लैंग्वेज अदर देन द इंग्लिश। और वो 1.4 यानी कि 1.4% लोग थे जो इंग्लिश के अलावा दूसरी लैंग्वेज बोलते थे। और 0.5% ऑफ द यूएस पॉपुलेशन, या फिर वो यूएस अमेरिका की पॉपुलेशन का 0.25% थे। स्टूडेंट्स, अब हम जो मेन हमारा लेसन वो स्टार्ट करते हैं। टुडे मंडे, आज सोमवार, वांडा पेट्रोन्स्की वाज नॉट इन हर सीट। जो वांडा पेट्रोन्स्की अपनी सीट पर नहीं थी। बट नोबडी, नॉट इवन पैगी एंड मैडलिन, द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन। नोबडी, किसी ने भी नहीं, ना तो पैगी और ना ही मैडलिन जो गर्ल्स थी, हु स्टार्टेड ऑल द फन, जिन्होंने मजाक शुरू किया था, स्टार्टेड किया था। नोटिस्ड हर एब्सेंस, उसकी अनुपस्थिति नोटिस नहीं की, देखी नहीं। यूजली वांडा सेट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन रूम 13। वांडा जो है यूजुअली माने आम तौर पर रूम नंबर 13 की जो लास्ट रो थी, आखिरी पंक्ति थी, उस लास्ट रो की उस सीट से नेक्स्ट सीट आखिरी लाइन्स की जो है पंक्ति की से पहले वाली जो सीट पर बैठती थी रूम नंबर 13 में। सी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, वो रूम के कॉर्नर कोने में बैठती थी। वेयर द रफ बॉयज़, जहाँ पर जो रफ बॉयज़ थे, बॉयज़ हु डिड नॉट गुड मार्क्स सेट, ऐसे जो रफ बॉयज़ थे जो अच्छे मार्क्स नहीं लाते थे वो बैठते थे। द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर देयर वाज मोस्ट स्कफलिंग ऑफ फीट, और उस रूम के कॉर्नर में ज़्यादातर क्या होती थी, स्कफलिंग ऑफ फीट, पैरों की जो है पटकने की आवाज़ आती थी। मोस्ट रोयर्स ऑफ लाफ्टर, और जो है हंसने की जो है दहाड़, रोयर्स का मतलब एक प्रकार की दहाड़ आती थी। व्हेन एनीथिंग फनी वाज सेड, जब कुछ फनी बात कही जाती थी। एंड मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर, और उसी हिस्से में, उसी कॉर्नर में फर्श पर सबसे ज़्यादा मड का मतलब कीचड़ और डर्ट का मतलब धूल वगैरह होती थी, क्योंकि बच्चे वहाँ पर स्कफलिंग ऑफ फीट करते थे, अपने पैरों को पटकते थे और जिससे उनसे डस्ट वहाँ जमा हो जाती थी। वांडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज सी वॉज रफ एंड नोइजी। वांडा वहाँ पर इसलिए नहीं बैठती थी क्योंकि वह रफ थी और नोइजी में शोर करने वाली थी। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत, सी वॉज क्वाइट एंड रेयरली सेड एनीथिंग, वो बड़ी शांत थी। रेयरली माने मतलब बड़ी कभी रेयरली, रेयर का मतलब होता है बिल्कुल अद्भुत, यानी कि वो कभी कभार ही कुछ कहती थी।
एंड नो बडी हैड एवर हियर्ड हर लाफ आउट लाउड, और किसी ने भी उसको अब तक लाउडली मैंने ज़ोर से हंसते हुए नहीं, हियर मीन सुना था। समटाइम्स शी ट्विस्टेड हर माउथ, कर कई बार वो अपने माउथ को ट्विस्ट करती यानी कि मोड़ती, इनटू ए क्रूक्ड सॉर्ट ऑफ स्माइल। क्रूक्ड का मतलब होता है एक मतलब भद्दी सी जो स्माइल के साथ, बट दैट वाज ऑल, यानी कि ऐसे बस क्रूक स्माइल करती थी थोड़ी, जो क्रूक स्माइल होती किसी को चिढ़ाने के लिए जो ऐसी स्माइल की जाती है। नोबडी न्यू एग्जैक्टली वाई वांडा शेट इन दैट सीट, कोई भी एग्जैक्टली पूरी तरह से नहीं जानता था कि वांडा उस सीट पर क्यों बैठती थी, अनलेस इट वाज बिकॉज शी केम ऑल द वे फ्रॉम द बोगन हाइट्स, बस ये जानते थे क्योंकि वो सारा रास्ता बोगन हाइट्स से चल कर आती थी, यानी कि बोगन हाइट्स एक ऐसी जगह थी जहाँ पर पुअर पीपल रहते थे, इसलिए वो उस जगह पर बैठती थी, ऐसा सोचते थे। एंड हर फीट वर यूजुअली केक्ड विद ड्राई मड, और उसके पैर हैं आमतौर पर केक्ड विद ड्राई मड, यानी कि ड्राई मड का मतलब सूखी रेत से केक्ड सने हुए होते थे, तो सोचते थे अपने पैरों को छुपाने के लिए वो वहाँ बैठती होगी। बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वांडा पेट्रोन्स्की, परंतु कोई भी रियली मैंने वास्तव में बहुत ज़्यादा जो वांडा पेट्रोन्स्की के बारे में थॉट नहीं करता था, सोचता नहीं था। वन सी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, जब वो कॉर्नर रूम के उस कोने में बैठ जाती थी। द टाइम व्हेन दे थॉट अबाउट वांडा वाज आउटसाइड ऑफ स्कूल आवर, और जिस समय वो वांडा के बारे में बच्चे जो सोचते थे वो कब था, आउटसाइड ऑफ स्कूल आवर, स्कूल के समय के बाद, यानी कि बाहर का समय में, जब स्कूल की छुट्टी हो जाती उसके बाद उसके बारे में थॉट करते सोचते। एट नून टाइम, दोपहर को, व्हेन दे वर कमिंग बैक टू स्कूल, जब वो घर से वापस आ रहे होते, और इन द मॉर्निंग अर्ली, या फिर सुबह सुबह मॉर्निंग में, बिफोर स्कूल बिगिन, स्कूल शुरू होने से पहले, व्हेन ग्रुप्स ऑफ 2 or 3 और इवन मोर वुड बी टॉकिंग, जब दो बच्चों का या तीन का या तीन से भी ज़्यादा का ग्रुप बातें कर रहा होता है, एंड लाफिंग ऑन देयर वे टू द स्कूल यार्ड, एंड लाफिंग ऑन देयर वे, और या फिर वो हंस रहे होते ऑन द स्कूल यार्ड, स्कूल के यार्ड में, यानी कि आंगन में बच्चे ग्रुप बनाकर हंस रहे होते, या फिर उसके बारे में तब वो सोचते हैं। देन सम टाइम, तब कई बार, दे वेटेड फॉर वांडा, वांडा के लिए वेट करती, टू हैव फन विद हर, उसका मजाक उड़ाने के लिए। देन नेक्स्ट डे, अगले दिन ट्यूसडे, मंगलवार था, वांडा वाज नॉट इन स्कूल, उस दिन भी वांडा स्कूल में नहीं थी इधर। एंड नो बडी नोटिस्ड हर एब्सेंस अगेन, और फिर से किसी ने भी उसकी एब्सेंस को नोटिस नहीं किया, यानी कि उसकी एब्सेंस की तरफ ध्यान नहीं दिया। बट ऑन वेंसडे, परंतु बुधवार को, पैगी एंड मैडी हूँ शेट डाउन फ्रंट विद अदर चिल्ड्रन हु गोट गुड मार्क्स, जो पैडी और मैगी थी जो फ्रंट सामने बैठती थी, उन विद अदर चिल्ड्रन, दूसरे बच्चों के हूँ गोट गुड मार्क, जो अच्छे मार्क्स प्राप्त करते थे, वो बच्चे फ्रंट में सामने बैठते थे। एंड हु डिड नॉट ट्रैक इन ए वॉल लॉट ऑफ मड, और जो है जो बहुत ज़्यादा जो है मड को ट्रैक नहीं करते थे, यानी कि कीचड़ वाली जगह से नहीं आते थे। डिड नोटिस दैट वांडा वाजंट देयर, उन्होंने नोटिस किया कि वांडा वहाँ पर नहीं है। पैगी वाज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल, जो पैगी है स्कूल की सबसे पॉपुलर प्रसिद्ध लड़की है। सी वाज प्रेटी, वो सुंदर है। सी हैड मैनी प्रेटी क्लॉथ्स, उसके पास बहुत सारे सुंदर कपड़े हैं। एंड हर हेयर वाज करली, और उसके हेयर मीन्स बाल हैं वो घुंघराले हैं। मैडी वाज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, मैडी उसकी सबसे घनिष्ठ निकट की मित्र है। द रीजन पैगी एंड मैडी नोटिस्ड वांडा, कारण यह था कि जो पैगी और वांडा मैडी ने वांडा को नोटिस किया, उसकी तरफ ध्यान दिया, वांडाज एब्सेंस, वांडा की अनुपस्थिति की तरफ, वाज बिकॉज वांडा हैड मेड देम लेट टू स्कूल, क्योंकि वांडा ने उनको स्कूल में लेट कर दिया था, इसलिए उन्होंने उसकी एब्सेंस की तरफ नोटिस किया। दे हैड वेटेड एंड वेटेड फॉर वांडा, उन्होंने वांडा के लिए बहुत वेट किया। दे हैव सम फन विद हर,
एंड शी जस्ट हैडंट कम। दे हैव सम फन विद हर, उन्हें उसके साथ कुछ फन करना था, मजाक करना था। एंड शी जस्ट हैडंट कम, और वो नहीं आई। दे ऑफन वेटेड फॉर वांडा पेट्रोन्स्की, वो आमतौर पर वांडा पेट्रोन्स्की का वेट करती, टू हैव फन विद हर, उसका मजाक उड़ाने के लिए। वांडा पेट्रोन्स्की, most of the children in Wanda Petronsky, most of the children in room 13 didn't have names like that। जो रूम नंबर 13 के अंदर ज़्यादातर बच्चों के नाम ऐसे नहीं थे। दे हैड नेम्स ईजी टू से, उनके नाम की बहुत ही ईजी, कहने में बहुत आसान थे, लाइक थॉमस, स्मिथ और एलन, ऐसे नेम थे। देर वाज वन बॉय नेम्ड बाउंस, एक लड़के का नाम बाउंस था, विली बाउंस, और उसका पूरा नाम विली बाउंस था। एंड पीपल थॉट दैट वाज फनी, और लोग सोचते थे कि उसका नाम फ़नी है, मजाकिया है। बट नॉट फनी इन द सेम वे दैट पेट्रोन्स्की वाज, परंतु पेट्रोन्स्की नाम जितना फ़नी नहीं था उसका नाम भी। वांडा डिडंट हैव एनी फ्रेंड, वांडा का कोई फ्रेंड नहीं था। शी केम टू स्कूल अलोन, वो अकेली स्कूल आती अलोन। एंड वेंट होम अलोन, और घर वापस अकेली जाती। शी ऑलवेज वोर ए फेडेड ब्लू ड्रेस, वो हमेशा, ऑलवेज मैंने हमेशा, एक फेड यानी कि जिसका कलर जा चुका है, सी ब्लू कलर की ड्रेस पहनती। दैट डिडंट हैंग राइट, जो अच्छी तरह से लटकी हुई नहीं होती थी, यानी कि उस पर सिलवटें होती थी। इट वाज क्लीन, वो साफ थी, क्लीन थी। बट इट लुक्ड एज दो इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली, परंतु ऐसी लुक मैंने दिखती थी दो में, जैसे कि इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली, कि उस पर कभी भी आयरन प्रॉपरली मैंने अच्छी तरह से आयरन नहीं की गई, प्रेस नहीं की गई थी। शी डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स, उसका कोई फ्रेंड नहीं था। बट ए लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर, परंतु बहुत सारी लड़कियां उससे बातें करती थी। समटाइम्स दे सराउंडेड हर इन द स्कूल यार्ड, कई बार वो उसको स्कूल के यार्ड यानी कि आंगन में सराउंडेड यानी कि घेर लेती थी। एज सी स्टूड वॉचिंग द लिटल गर्ल्स, जब वो खड़ी होती स्कूल यार्ड में लिटल गर्ल, छोटी लड़कियों को देखने के लिए, प्ले हॉपस्कॉच, जो हॉपस्कॉच खेलती थी, ऑन द वोर्न हार्ड ग्राउंड, यानी कि फटे हुए और हार्ड सख्त ग्राउंड पर जब वो लड़कियां छोटी हॉपस्कॉच खेलती। हॉपस्कॉच एक प्रकार का गेम है जो लड़कियां खेलती हैं, जो स्क्वायर वगैरह बना के। Peggy would say in a most courteous manner as though she were talking to Miss Mason। मिस मैसन उनकी मैम है, जो है पैगी उसको बोलती वांडा, ऐसे एक कोर्टियस यानी कि सम्मानजनक मैनर व्यवहार में, एज दो शी वर टॉकिंग टू मिस मैसन, जैसे कि वो अपनी मैडम है, जो मैम है, मिस मैसन से बात कर रही हो। क्या कहती वांडा? शी वुड से, वो कहती वांडा, गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स ए नज, अपनी एक फ्रेंड को थोड़ा सा नज देते हुए, यानी कि थोड़ा सा पुश करते हुए, धक्का देते हुए उसको वांडा की तरफ उसका ध्यान दिलाने के लिए। टेल अस, हमें बताओ, हाउ मैनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोजेट। हाउ मैनी ड्रेसेस, कितनी ड्रेसेस डिड यू से, तुमने कहा, तुम कहती हो, यू हैड तुम्हारे पास हैं, हैंगिंग अप इन योर क्लोजेट, जो तुम्हारी क्लोजेट में यानी कि कपड़ों की जो अलमारी में लटकी हुई हैं। 100 वांडा वुड से, और वांडा कहती शो। 100, 100, एक्सक्लेम्ड ऑल द लिटल गर्ल्स इनक्रेडुलसली का मतलब अविश्वसनीय ढंग से, जो छोटी लड़कियां भी एक्सक्लेम करती, यानी कि वो भी हैरान होकर कहती 100, 100। एंड द लिटल्स वन वुड स्टॉप प्लेइंग हॉपस्कॉच एंड लिसन, और जो छोटी बच्चियां थी हॉपस्कॉच खेलना स्टॉप कर देती और उसकी बातें सुनती। या 100, 100, ऑल लाइंड अप, सारी लाइन में, सेड वांडा कहती, सारी लाइन में लगी हुई हैं। देन हर थिन लिप्स, तब उसके पतले होंठ, ड्रू टुगेदर इन साइलेंस, यानी कि चुप्पी के अंदर, खामोशी के अंदर, वो ड्रू टुगेदर यानी कि बंद कर लेती उन दोनों को इकट्ठा। वो व्हाट आर दे लाइक, ऑल सिल्क आई बैट सेड
पैगी पैगी कहती है व्हाट आर दे लाइक, वो कैसे, ऑल सिल्क, सारे सिल्क के होंगे, आई बैट मैं शर्त लगाती हूँ, या ऑल सिल्क, हाँ सारे सिल्क के हैं, ऑल कलर हर कलर के, वेलवेट टू, वेलवेट के, वेलवेट कलर वेलवेट के भी, या वेलवेट टू, हाँ वेलवेट के भी, 100 ड्रेसेस, 100 ड्रेसेस, वांडा वुड रिपीट स्टोलिडली, वांडा है स्टोली शोइंग एंड नॉट शोइंग एनी फीलिंग, यानी कि सख्ती से वो कहती वांडा, हाँ रिपीट करती, दोबारा से कहती, स्टोलिडली का मतलब सख्ती से कहती, 100 ड्रेसेस हैं, यानी कि 100 ड्रेस, ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, और सारी मेरी क्लोजेट में, यानी मेरी अलमारी में लाइन में लगी हुई है, यानी कि अच्छी तरह से रखी हुई है लाइन में। then they would let her then they would let her go, तब वे उसे जाने देती, and then before she had gone very far, और जब वो थोड़ा दूर चली जाती वांडा, they couldn't help bursting into shrieks, वो शेरिक्स का मतलब चिल्लाते हुए ब्रस्टिंग करती, यानी कि हंसने लगती, एंड पील्स ऑफ लाफ्टर, और जो है ठहाके मारकर हंसती, पील्स ऑफ लाफ्टर का मतलब ठहाके मारकर ज़ोर ज़ोर से हंसती लड़कियां वांडा के जाने के बाद। 100 ड्रेसेस, 100 ड्रेस, ऑब्वियसली यानी कि ये क्लियर है, द ओनली ड्रेस वांडा हैड वाज द ब्लू वन शी वोर एवरी डे, ये क्लियर था, द ओनली ड्रेस, केवल एक ड्रेस वांडा हैड वाज, जो वांडा के पास थी, वाज द ब्लू वन, जो नीली थी, सी वोर एवरी डे, जिसको वो हर दिन पहनती थी। सो वाई डिड सी हैड 100, तब वो ऐसा क्यों कहती कि उसके पास 100 हैं। वट ए स्टोरी, क्या कहानी है। हाउ मैनी शूज़ डिड यू से यू हैड, तुम्हारे पास कितने शूज़ हैं तुम कहती हो। 60 पेयर, 7 जोड़े, ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, और सारे मेरी क्लोजेट यानी कि मेरी अलमारी में लाइन में रखे हुए हैं। क्राइज ऑफ एग्जेरेटेड पोलाइटनेस ग्रीटेड दिस ऑल अलाइक, क्राइज मैंने चिल्लाट, ऑफ एग्जेरेटेड यानी कि बढ़ा चढ़ा कर कहने की, पोलाइटनेस विनम्रता से, ग्रीटेड दिस यानी कि वो लड़कियां उसको बढ़ा चढ़ा कर और बड़ी विनम्रता से उसको चिल्लाते हुए जो उससे पूछती। ऑल अलाइक, सब एक जैसे, यानी कि शूज यानी कि सब एक जैसे हैं। ओह नो, अरे नहीं, उससे पूछती गर्ल्स। एवरी पेयर इज़ डिफरेंट, हर जोड़ा जो है, पेयर मीन जोड़ा, डिफरेंट अलग है। ऑल कलर, सब रंगों के। ऑल लाइंड अप, और सारे लाइन में। पैगी हु हैड थॉट अप दिस गेम, जो पैगी ने जो इस गेम के बारे में जिसने सोचा था, उससे वो बार बार पूछती थी। एंड मैडी हर इनसेपरेबल फ्रेंड, और उसकी जो मैडी थी उसकी इनसेपरेबल फ्रेंड थी, जो कभी भी ना उससे अलग होने वाली दोस्त। वर ऑलवेज द लास्ट टू लीव, वो सबसे आखिर में यानी कि जाती, सारी लड़कियों के जाने के बाद। फाइनली वांडा वुड मूव अप टू स्ट्रीट, और आखिर में जो वांडा है वो गली में मुड़ जाती। हर आइज़ डल, उसकी आंखें डल थी बिल्कुल, मतलब डल का मतलब बिल्कुल एक प्रकार की सुस्त सी। एंड हर माउथ क्लोज्ड, उसका मुंह मतलब बंद होता। हिचिंग हर लेफ्ट शोल्डर एवरी नाउ एंड देन इन द फनी वे सी हैड, और वो क्या करती, अपने लेफ़्ट शोल्डर को, कंधे को ऊपर जो है उठाती, क्या, एवरी नाउ एंड देन यानी कि बार बार, यानी कि अब और तब, इसका मतलब बार बार उठाती। इन द फनी वे, एक फ़नी मजाकिया यानी कि फ़नी वे से, फ़नी तरीके से। शी हैड फिनिशिंग द वॉक टू स्कूल अलोन, और जो अपनी जो फिनिशिंग यानी कि स्कूल से वो अकेली घर पर जाती, अपनी वाक यात्रा जो है अकेली पूरा करती, फिनिश करती। पैगी वॉज नॉट रियली क्रूल, पैगी वास्तव में क्रूल, निर्दयी नहीं थी। सी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज, और वो छोटे बच्चों को बुलीज से बचाती। बुलीज होते हैं ऐसे लड़के जो छोटे बच्चों को या दूसरों को जो है तंग करते, उनको धमकाते हैं। एंड सी क्राइड फॉर आवाज़ इफ़ सी शा एन एनिमल मिसट्रीटेड, और वो आवाज़ यानी कि घंटों तक क्राइड यानी कि रोती, यदि किसी पशु को भी कोई मिसट्रीट करते हुए देख लेती, यानी कि किसी पशु को भी कोई सता रहा होता वो देख लेती।
इफ़ एनीबडी हैड सेड टू हर, यदि किसी ने उसको कहा होता, डोंट यू थिंक, क्या तुम नहीं सोचती, दैट इट इज़ ए क्रूल वे टू ट्रीट वांडा, तो वांडा को जो तुम ट्रीट करती हो, उसके साथ व्यवहार करती हो, ये बहुत ही क्रूल निर्दयी तरीका है। शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज्ड, वो बहुत हैरान होती। क्रूल, निर्दयी। वाई डिड द गर्ल से शी हैड 100 ड्रेसेज, फिर लड़की क्यों कहती है कि उसके पास 100 ड्रेसेज हैं। एनीबडी कुड टेल, कोई भी बता सकता था, दैट दैट वाज ए लाई, कि वो वह एक झूठ था। वाई डिड शी वांट टू लाई, वो क्यों झूठ बोलना चाहती है। एंड शी वाजंट जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन, और वो एक आम जो है, ऑर्डिनरी मैंने आम, साधारण व्यक्ति भी नहीं है। एल्स वाई डिड शी हैव ए नेम लाइक दैट, और उसका फिर ऐसा नाम क्यों है, यानी कि आम जो बच्चे हैं, ऑर्डिनरी जो चिल्ड्रन हैं, उन जैसा नाम क्यों नहीं है। एनीवे दे नेवर मेड हर क्राई, लेकिन कोई एनीवे कोई कुछ भी हो, कोई भी बात हो, दे नेवर मेड हर क्राई, वो उसको कभी रुलाती नहीं थी, क्राई नहीं करवाती थी। एज फॉर मैडी, जहाँ तक मैडी की बात है, दिस बिजनेस ऑफ आस्किंग वांडा एवरी डे, जो ये काम वांडा से था हर रोज़ पूछने का, हाउ मैनी ड्रेसेज एंड हाउ मैनी हैट्स, कितनी ड्रेसेज और कितनी हैट्स का मतलब टोपियाँ, एंड हाउ मैनी दिस एंड दैट, और कितनी ये चीज़ें और वो, सी हैड वाज बोदरिंग हर, वो उससे जो है यानी कि परेशान हो चुकी थी, ऊब चुकी थी। मैडी वाज पुअर हर सेल्फ, मैडी खुद भी एक पुअर यानी कि गरीब थी। शी यूजुअली वोर समबडीज हैंग मी डाउन क्लॉथ, वो आमतौर यूजुअली माने आमतौर पर किसी के भी हैंड मी डाउन क्लॉथ पहनती, यानी कि किसी के यूज किए हुए कपड़े पहनती। थैंक गुडनेस, भगवान का शुक्र है, यानी कि अच्छा है। शी डिडंट लिव अप ऑन बोगिन्स हाइट, कि वो बोगिन हाइट जैसी जगह पर नहीं रहती, और हैव ए फ़नी नेम, या उसका कोई फ़नी नेम नहीं है, यानी कि बोगिन हाइट पर रहने वाले लोग जो बड़े पुअर होते हैं, गरीब होते हैं। समटाइम्स, कई बार, वहन पैगी वाज आस्किंग वांडा, जब वो दोज क्वेश्चंस इन दैट मॉकिंग पोलाइट वाइस, मैडी फेल्ट एम्ब्रास्ड एंड स्टडीड द मार्बल्स इन पाम्स ऑफ हर हैंड। तो क्या होता है, सम टाइम वैन पैगी वाज आस्किंग वांडा दोज क्वेश्चन, कई बार जब पैगी वांडा से वो क्वेश्चन पूछ रही थी, हाउ मैनी ड्रेसेज यू हैव, तुम्हारे पास कितने ड्रेस है, ऐसे क्वेश्चन। इन दैट मॉकिंग पोलाइट वाइस, उसका मजाक उड़ाते हुए, मॉकिंग करते हुए, पोलाइट वाइस यानी कि विनम्र आवाज़ में, मैडी फेल्ट, मैडी महसूस करती, एम्ब्रास यानी कि शर्मिंदा होती मैडी, एंड स्टडीड द मार्बल्स इन द पाम, और जो उस अपनी हथेली में वो मार्बल मीन्स कंचे लिए होती, उनको स्टडीड गिनती, इन हर हैंड जो अपने हाथ में पकड़े हुए होती, रोलिंग दैम अराउंड हर, और उनको रोलिंग करती, गोल गोल घुमाती, एंड शेइंग नथिंग हर सेल्फ, और कुछ भी कहती नहीं। नॉट दैट शी फेल्ट सॉरी फॉर वांडा, इसलिए नहीं वो कहती कि वो वांडा के लिए वो सॉरी यानी कि अफसोस महसूस करती थी। एग्जैक्टली शी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वांडा, यानी कि एग्जैक्टली मैंने बिल्कुल सही तरह से, शी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वांडा, उसने वांडा की तरफ कोई अटेंशन, ध्यान नहीं दिया होता। इफ़ पैगी हैडंट इन्वेंटेड द ड्रेसिस गेम, यदि पैगी ने ये ड्रेसिस वाला जो गेम है इन्वेंटर यानी कि खोजा नहीं होता। बट सपोज पैगी had all the others started in on her next, but suppose परंतु सपोज करो, सोचो, पैगी एट ऑल अदर्स, पैगी ने और दूसरी गर्ल्स ने, स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट, यानी कि उसके ऊपर ऐसे जो है फ़न करना उसका स्टार्ट कर दिया, यानी कि अगला उसे चुन लिया होता ऐसे फ़न करने के लिए। सी वाजंट एज पुअर एज वांडा, वो वांडा जितनी पुअर नहीं है, परहैप्स शायद, बट सी वाज पुअर, परंतु वो गरीब तो है। ऑफ कोर्स शी वुड हैव मोर सेंस देन टू से, ऑफ कोर्स मैन वास्तव में, यानी कि बेशक उसके पास ज़्यादा सेंस है, मोर सेंस है, देन टू से सी हैड 100 ड्रेसेज, यानी कि ऐसा कहने कि
कि भाई मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, ऐसा कहने की जो उसके पास ज़्यादा समझ है, यानी कि वो ऐसा नहीं कहती कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। स्टिल सी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन ऑन हर, स्टिल फिर भी सी वुड नॉट लाइक वो नहीं पसंद करेगी फॉर देम टू बिगिन ऑन हर, कि वो जो हैं उसको ऊपर ये सब चीज़ें शुरू कर दें। सी विस्ट पैगी वुड स्टॉप टीजिंग वांडा पेट्रोन्स्की, और वो विश करती, इच्छा करती है कि पैडी वुड स्टॉप, पैगी है जो वो रोक देगी टीजिंग वांडा पेट्रोन्स्की, वांडा पेट्रोन्स्की को चिढ़ाना। टीजिंग मीन्स चिढ़ाना। टुडे आज, इवन दो दे हैड बीन लेट टू स्कूल, आज वो स्कूल में लेट थी। मैडी वाज ग्लैड शी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ वांडा, और मैडी आज है खुश थी, ग्लैड थी कि उन्हें जो है आज वांडा का फन नहीं करना पड़ा, मजाक नहीं करना पड़ा। शी वर्कड हर अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स, उसने एब्सेंट माइंडली होता बिना ध्यान दिए हुए, उन्होंने अपने अरिथमेटिक प्रॉब्लम किए, यानी कि अंगणित की समझ जो सवाल वो किए। 8 टाइम्स 8 यानी कि 8 बार 8, यानी कि अट्ठू अट्ठू, जैसे हम टेबल पढ़ते हैं 8 8 जा 64, यानी कि अट्ठू अट्ठू 64 जो हिंदी में बोलते हैं। लेट्स सी, आओ देखें। सी विस्ड शी हैड द नर्व टू राइट पैगी ए नोट, और वो विश करती है, इच्छा करती कि उसके अंदर नर्व यानी कि समझ होती, टू राइट पैगी ए नोट, पैगी को वो एक नोट लिख पाती, एक पत्र लिख पाती। बिकॉज शी न्यू शी नेवर वुड हैव द करेज, क्योंकि वो जानती थी, बिकॉज मीन्स क्योंकि वो जानती थी कि शी नेवर वुड हैव द करेज, उसके पास कभी भी साहस नहीं होगा, टू स्पीक राइट आउट टू पैगी, सीधा राइट आउट टू पैगी का मतलब सीधा पैगी से बोलने का, टू से उसे कहने का, हे पैग, अरे पैग, लेट्स स्टॉप आस्किंग वांडा, आओ बंद कर दे वांडा से पूछना, हाउ मैनी ड्रेसेस शी हैज़, कि उसके पास कितनी ड्रेसेस हैं। वैन शी फिनिश्ड हर अरिथमेटिक, जब उसने अपने अरिथमेटिक अंकगणित का काम फिनिश कर लिया, पूरा कर लिया। शी डिड स्टार्ट ए नोट टू पैगी, वो उसने जो है पैगी को एक नोट लिखना शुरू कर दिया। सडनली सी पॉज्ड, अचानक वो पॉज हो गई, रुक गई। एंड शडर्ड, और कांप उठी। सी पिक्चर्ड हर सेल्फ इन द स्कूल यार्ड, उसके दिमाग में उसकी खुद की पिक्चर आई कि वो स्कूल के यार्ड में खड़ी हुई, स्कूल के यार्ड में आंगन में है। ए न्यू टारगेट फॉर पैगी, पैगी का एक नया निशाना, यानी कि पैगी अब उसको टारगेट करने लगी, उसका फन करने लगी। एंड द गर्ल्स, और दूसरी लड़कियों का, एक पैगी का और दूसरी लड़कियों का वो टारगेट बन गई है, उसने ऐसा सपोज किया, सोचा। पैगी माइट आस्क हर वेयर शी गॉट द ड्रेस, पैगी उससे पूछ सकती है कि ये ड्रेसेस उसको कहाँ से गोट यानी कि प्राप्त हुई। दैट शी हैड ऑन, एंड मैडी वुड हैव टू से, जो उसने दैट शी हैड ऑन जो उसके पास हैं, एंड मैडी वुड हैव टू से, और मैडी को कहना पड़ता, इट वाज वन ऑफ पैगीज ओल्ड वंस, ये पैगी की ही एक पुरानी ड्रेस है। दैट मैडीज मदर, जिसको मैडी की मदर ने हैड ट्राई टू डिस्गाइज माने वैसे भेष बनाना होता है, यानी कि छुपाना, जिसको मैडी की जो है मदर ने उसको छुपाने की कोशिश की है। विद न्यू ट्राइमिंग, उसके ऊपर नई ट्राइमिंग करके, यानी कि उसके ऊपर जो गोटे वगैरह लगा करके। सो नो वन इन रूम 13 वुड रिकॉग्नाइज इट, ताकि रूम नंबर 13 में, यानी कि मैडी की जो है क्लास में, जो रूम नंबर 13 में बैठती थी, कोई भी उसको पहचान ना सके। इफ़ ओनली पैगी वुड डिसाइड ऑफ हर own accord to stop having fun with वांडा। इफ़ ओनली पैगी, यदि पैगी, ओनली पैगी, केवल पैगी, वुड डिसाइड फैसला कर ले, ऑफ हर ओन खुद फैसला कर ले, अकॉर्ड टू स्टॉप हैविंग फन विद वांडा, कि वो वांडा का जो है मजाक बनाती है उसको स्टॉप करने का, बंद करने का, मैं खुद ही वो फैसला कर ले। ओह वेल, अरे ठीक है। मैडी रेन हर हैंड थ्रो हर शॉर्ट
ब्लंट हेयर्स। मैडी ने ये सोच करके अपने छोटे ब्लंट हेयर्स का मतलब जो उसके रेड कलर के हेयर थे उनमें से अपना हाथ जो है फेरा, घुमाया, एज दो टू पुश द अनकम्फर्टेबल थाट्स अवे, जैसे कि वो उसके दिमाग में जो अनकम्फर्टेबल मतलब कंफर्टेबल होता आरामदायक, और अनकम्फर्टेबल जो आरामदायक ना हो, ऐसे विचार जो उसके मन में आए थे उनको जो है दूर करने के लिए अपने उसने हेयर्स के अंदर जो है क्या किया, हैंड थ्रो किया, हाथ फेरा। वट डिफरेंस डिड इट मेक, और इससे क्या फ़र्क पड़ता। स्लोली मैडी टोर इनटू बीट्स द नोट सी हैड स्टार्टेड, और स्लोली धीरे धीरे मैडी टोर इनटू द बीट्स द नोट्स, मैडी ने वो जो नोट्स लिखा था उसको फाड़ दिया। सी हैड स्टार्टेड, जो उसने मतलब लिखना जो शुरू किया था। सी वाज पैगीज बेस्ट फ्रेंड, वो पैगी की बेस्ट फ्रेंड थी। एंड पैगी वाज द बेस्ट लाइक्ड गर्ल इन द होल रूम, और पैगी को उस रूम के अंदर, रूम 13 के अंदर सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता था। पैगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वाज रियली रॉन्ग सी थॉट, और उसने सोचा कि जो पैगी है पॉसिबली मैंने संभव रूप से, एनीथिंग कुछ भी ऐसा, रियली मैंने वास्तव में कुछ पैगी गलत नहीं कर सकती, लास्ट में उसने ऐसा सोचा। एज फॉर वांडा, जहाँ तक वांडा की बात है, सी वॉज जस्ट सम गर्ल हु लिव्ड अप ऑन बोगिन हाइट्स, पागा जो उसने सोचा कि वांडा तो बस एक ऐसी लड़की है जो बोगिन हाइट पर रहती है, ऊपर, अप मीन्स ऊपर बोगिन हाइट पर रहती। एंड स्टूड अलोन इन द स्कूल यार्ड, और स्कूल के यार्ड में अकेली खड़ी रहती है। सी स्केर्सली एवर शेड एनीथिंग टू एनीबडी, और शी स्केर्सली एवर शेड, उसने मुश्किल से ही किसी को कुछ कहा है। एनीथिंग टू एनीबडी का मतलब किसी को कुछ। द ओनली टाइम सी टाक्ड वाज इन द स्कूल यार्ड, केवल एक समय जब वो बोलती थी वो होता था जब वो स्कूल यार्ड में, स्कूल के आंगन में होती। अबाउट हर 100 ड्रेसेस, और अपनी 100 ड्रेसेस के बारे में बोलती। मैडी रिमेंबर्ड, मैडी को याद था, हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेस, जब उसने अपनी एक ड्रेस के बारे में बताया था। पेल ब्लू, जो पीली और थी, ब्लू नीली थी, विद कलर्ड ट्राइमिंग, और उस पर जो अनेक कलर की जो ट्राइमिंग की हुई थी, यानी कि उसके जो ऊपर जो है बूटे जो है बनाए गए थे, उसकी ट्राइमिंग की गई थी, इसको चारों तरफ जो गोटे लगाना, सॉरी। एंड सी रिमेंबर्ड, और उसको याद था, अनदर दैट, एक दूसरी, वाज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन, एक ब्रिलियंट मीन्स शानदार, जो जंगल ग्रीन यानी कि जंगल जैसे हरे कलर की थी, विद ए रेड शैश, और जिस पर एक लाल कलर का शैश भी लगा हुआ था। यू वुड लुक लाइक ए क्रिसमस ट्री इन दैट, तुम इस ड्रेस में एक क्रिसमस ट्री जैसी लगोगी। द गर्ल हैड शेड इन प्रिटेंडेड एडमिरेशंस, लड़कियों ने उससे कहा था, प्रेटेंडेड मीन जानबूझकर उसकी प्रशंसा करते हुए, यानी कि उसकी प्रशंसा में जानबूझकर उसे कहा था, यू विल लाइक ए क्रिसमस ट्री इन दैट ड्रेस, तुम उस ग्रीन ड्रेस में क्रिसमस ट्री जैसी लगोगी। थिंकिंग अबाउट वांडा, वांडा के बारे में सोचकर, एंड हर 100 ड्रेसेस, और उसकी 100 ड्रेसेस के बारे में, ऑल लाइंड अप इन द क्लोजेट, जो क्लोजेट के अंदर एक लाइन में थी। मैडी बिगेन टू वंडर, मैडी जो है हैरान होने लगी, हु वाज गोइंग टू विन द ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट, कि आज का जो है हु वाज गोइंग टू विन, कौन जीतने जा रहा था ड्राइंग का, एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट, जो ड्राइंग का और जो कलर का जो आज कॉन्टेस्ट मुकाबला था। फॉर गर्ल्स, लड़कियों में, दिस कॉन्टेस्ट कंसिस्टेड ऑफ डिजाइनिंग ड्रेसेस, जो लड़कियों के लिए जो ये कॉन्टेस्ट किस कॉन्सिस्ट माने बनना, किस चीज़ का था, ऑफ डिजाइनिंग ड्रेसेस, ड्रेसेस को डिजाइन करने का। एंड फॉर बॉयज़, लड़कों के लिए, ऑफ डिजाइनिंग मोटर बोट्स, और लड़कों के लिए कॉन्टेस्ट था, मुकाबला था मोटर बोट्स डिज़ाइन करने का। प्रोबेबली, शायद, पैगी वुड विन द गर्ल्स मेडल, शायद जो है पैगी लड़कियों का मेडल जीतेगी। पैगी ड्रू बेटर देन एनी वन
एल्स इन द रूम, जो है पैगी पैगी ने अच्छा मैंने ड्राइंग की थी, यानी कि अच्छा ड्रॉ किया था, बेटर देन एनीवन, किसी से भी अच्छा, एल्स इन द रूम, यानी कि उस रूम के अंदर जो भी जितने भी थे उन सब से ज़्यादा पैगी ने अच्छी ड्राइंग बनाई थी। एटलीस्ट, कम से कम, दैट्स व्हाट एवरीबडी थॉट, कम से कम ऐसा ही हर कोई थॉट मीन सोचता था। शी कोड कॉपी ए पिक्चर इन ए मैगजीन, वो किसी भी मैगजीन की पिक्चर को कॉपी कर सकती थी, यानी कि मैगजीन की पिक्चर देखकर उसको बना सकती थी। और सम फिल्म स्टार हेड, या किसी फिल्म स्टार का सिर बना सकती थी, हेड बना सकती थी, शो दैट यू कोड आलमोस्ट टेल हूँ इट वाज, और इसलिए ताकि, यानी कि आप लगभग, आलमोस्ट में लगभग, टेल बता सको हूँ इट वाज, यानी कि उसकी हूबहू जो है कॉपी बना देती थी और आप उसे पहचान सकते थे ये किस फिल्म स्टार का फ़ोटो है। ओह अरे, मैडी वाज श्योर, मैडी को श्योर पक्का विश्वास था, पैगी वुड विन, पैगी जीतेगी। वेल ठीक है, टुमारो द टीचर वाज गोइंग टू अनाउंस द विनर, कल टीचर है जो विनर मीन्स विजेता का नाम अनाउंस करने की घोषणा करने जा रही है। देन दे वुड नो, तब वो जान जाएंगी। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, इट वाज ड्रिजलिंग, या ड्रिजलिंग मीन्स हल्की बूंदाबांदी होना, बूंदें गिर रही थी। मैडी एंड पैगी, मैडी और पैगी हरिड टू स्कूल, जल्दी स्कूल आई। अंडर पैगीज अम्ब्रेला, पैगी के अम्ब्रेला के नीचे, छतरी के नीचे। नेचुरली, यानी कि स्वाभाविक रूप से, ऑन ए डे लाइक दिस, ऐसे दिन, दे डिडंट वेट फॉर वांडा, उन्होंने वांडा का वेट नहीं किया, वांडा पेट्रोन्स्की का। ऑन द कॉर्नर ऑफ ओलिवर स्ट्रीट, ओलिवर जो स्ट्रीट है, गली है, उसके कोने पर, यानी कि यूजुअली वो उसका वेट ओलिवर स्ट्रीट के कॉर्नर पर करती थी। द स्ट्रीट दैट फार फार अवे, जो गली जो बहुत दूर थी। अंडर द रेल रोड ट्रैक्स, रेल के जो ट्रैक्स हैं उसकी पटरियाँ उनके नीचे से। एंड अप द हिल, और पहाड़ी पर जाती थी। लेड टू बोगिन हाइट्स, और बोगिन हाइट्स तक जाती थी, यानी कि वांडा का रास्ता था जो रेल रोड ट्रैक से उसके नीचे से उसका रास्ता बोगिन हाइट तक जाता था। एनीवे, दे वरंट टेकिंग चांस ऑन बीइंग लेट टुडे, यानी कि एनीवे किसी भी तरह से वे देवर नॉट टेकिंग चांस, आज वो कोई चांस नहीं लेना चाहती थी, मौका अवसर नहीं लेना चाहती थी ऑन बीइंग लेट टुडे, आज लेट होने का। बिकॉज टुडे वाज इम्पोर्टेंट, क्योंकि आज का दिन बड़ा इम्पोर्टेंट था। डू यू थिंक, क्या आप सोचते हो, मिस मैसन विल अनाउंस द विनर टुडे, आस्ट पैगी, पैगी ने कहा कि क्या आप सोचते हो आज मिस मैसन विनर का नाम, विजेता का नाम अनाउंस करेगी, घोषणा करेगी। ओह आई होप सो, मुझे होप विश्वास है ऐसा होगा। द मिनट वी गेट इन, एक मिनट में ही हमें जो है पता लग जाएगा। सैड मैडी, मैडी ने कहा। ऑफ कोर्स, हाँ, यू विल विन पैग, ऑफ कोर्स यानी कि पक्के तौर पर पैग तुम जीतोगी, यू विल विन। होप सो, ऐसी उम्मीद है, सेड पैगी ईगरली, उत्सुकता से पैगी ने भी कहा। द मिनट दे इंटर्ड द क्लासरूम, जिस मिनट उन्होंने क्लासरूम में इंटर किया। दे स्टॉप्ड शॉर्ट, वो थोड़ी देर के लिए रुकी। एंड गेस्प्ड, गेस्ट का मतलब आहें भरना, एक प्रकार से मुँह खुला रखना, उनका मुँह खुला रह गया। देर वर ड्राइंग ऑल ओवर द रूम, पूरे रूम के अंदर ड्राइंग लगी हुई थी। ऑन एवरी लेज, हर कोने में। एंड विंडो सिल, और विंडो की जो सिल है, यानी खिड़की का जो सेल्फ है उस पर भी। डेजलिंग कलर्स, और चमकदार रंगों की। एंड जो ब्रिलियंट और शानदार रंग थे। लेविस डिज़ाइंस, बहुत ही ग्रांड, यानी कि बहुत ही लेविस का मतलब वेरी ग्रांड, बहुत महान, यानी कि बहुत बड़े, अच्छे, बहुत अच्छे उसने डिज़ाइन थे। ऑल ड्रॉन ऑन ग्रेट शीट ऑफ रैपिंग पेपर, वो सब एक ग्रेट शीट, यानी कि बहुत अच्छी शीट, जिसको हम रैपिंग पेपर की, यानी कि मोड़ने वाले पेपर की शीट पर बनाए गए थे। देयर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ देम, और वो सब एक शो थे। ऑल लाइंड अप, और सारे लाइन में थे। दीज मस्ट बी द ड्राइंग फॉर द कॉन्टेस्ट, ये ड्राइंग्स हैं कॉन्टेस्ट के लिए थे, मुकाबले के लिए थी। देवर, वे थे।
एवरीबडी स्टॉप्ड, हर कोई रुका, एंड विसल्ड, और उन्होंने सीटियाँ बजाई, और मरमर्ड एडमायरिंगली, और मरमर्ड मीन्स बुदबुदाना, एडमायरिंग प्रशंसा करते हुए, यानी कि जिस किसी ने वो बनाए हैं उसकी प्रशंसा करते वो एडमायरिंगली वो विशल बजाई, उन्होंने स्टॉप किया हर किसी ने, स्टूडेंट्स ने। एज सुन एज द क्लास हैड असेंबल्ड, जैसे ही क्लास असेंबल हुई यानी कि इकट्ठा हुई, मिस मैसन अनाउंस द विनर्स, मिस मैसन ने विनर का नाम अनाउंस किया, विजेता का नाम अनाउंस किया। जैक बैगलस, जैक बैगल्स हैड वॉन फॉर द बॉयज़, लड़कों में जैक बैगल जीता था। सी सेड, उसने कहा कि जैक बैगल हैड वॉन, जीत चुका है, यानी कि जीत गया। एंड हिज डिज़ाइन फॉर एन आउटबोर्ड मोटर वाज ऑन एग्जीबिशन इन रूम 12, और एंड हिज डिज़ाइन, और जो उसने डिज़ाइन बनाया था फॉर एन आउटबोर्ड मोटर, एक बार की तरफ बार जो है एक मोटर बोट बनाई थी जिसमें बार की तरफ आउटबोर्ड यानी कि बाहरी बोर्ड पर उसने मोटर लगाई थी। वाज ऑन एग्जीबिशन इन रूम 12, और रूम नंबर 12 में वो एग्जीबिशन के लिए उसकी जो है बोट है वो रखी हुई है, बोट का डिज़ाइन। अलॉन्ग विद द स्केचेस बाई ऑल द अदर बॉयज़, अलॉन्ग विद द स्केचेज यानी कि जो दूसरे लड़कों के जो स्केचेस थे, बाई ऑल द अदर्स बॉयज, दूसरे लड़कों के स्केचेस के साथ उसका भी जो मोटर बाइक का डिज़ाइन वहाँ रखा हुआ है रूम नंबर 12 में। एज फॉर द गर्ल्स, जहाँ तक लड़कियों की बात है, सी सेड, उसने कहा ऑल दो जस्ट 1 और 2 स्केचेज वर सबमिटेड बाई मोस्ट, ऑल दो यद्यपि जस्ट केवल 1 या 2 स्केच हैं, वर सबमिटेड जमा करवाए गए, बाई मोस्ट, हर ज़्यादातर गर्ल्स ने 1 या 2 स्केचेस बनाए थे, वही उन्होंने सबमिट करवा दिए, जमा करवा दिए। 1 गर्ल, एक लड़की, एंड रूम 13 शुड बी प्राउड ऑफ हर, और रूम नंबर 13 को उस पर गर्व होना चाहिए। दिस 1 गर्ल, इस अकेली लड़की, अकेली लड़की ने एक्चुअली ड्रू 100 डिज़ाइंस, इस अकेली लड़की ने एक्चुअली माने वास्तव में 100 डिज़ाइन ड्रॉ किए थे, बनाए थे। ऑल डिफरेंट, सारे अलग, एंड ऑल ब्यूटीफुल, सारे सुंदर। इन द ओपिनियन ऑफ द जज, जज के विचार में, ओपिनियन माने विचार में, एनी वन ऑफ द ड्राइंग्स के कोई भी एक ड्राइंग इज़ वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइज, वर्दी माने योग्य, ये प्राइज जीतने के लिए योग्य मतलब है उसकी अकेली कोई भी ड्राइंग है, और उसने तो 100 बनाई थी, उसकी एक सिंगल ड्राइंग भी वर्दी है प्राइज जो है विन करने की। आई एम नॉट हैप्पी टू से दैट वांडा पेट्रोन्स्की इज़ द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल, आई एम वेरी हैप्पी टू सी, मुझे कहने में बहुत खुशी है कि वांडा पेट्रोन्स्की इज़ द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल, वांडा पेट्रोन्स्की है जो गर्ल्स के मेडल की विनर है, विजेता है। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, वांडा हैज़ बीन एब्सेंट फ्रॉम स्कूल फॉर सम डेज, वांडा है कुछ दिनों से, सम डेज से स्कूल से एब्सेंट है, एंड इज़ नॉट हेयर टू रिसीव द अप्लाउज, अप्लाउज मीन्स प्रशंसा, और अपनी प्रशंसा पाने के लिए आज रिसीव माने प्राप्त करने के लिए वो यहाँ नहीं है। सी इज़ नॉट हेयर, वो यहाँ नहीं है। दैट इज़ ड्यू हर, जो उसके लिए ड्यू है, यानी कि उसको प्रशंसा ये देनी चाहिए। लेट्स होप, आओ उम्मीद करें, सी विल बी बैक टुमारो, वो कल वापस मतलब आ जाएगी। नाउ क्लास, अब क्लास, यू मे फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली एंड लुक एट हर एक्सक्विजिट ड्राइंग, यानी कि वो क्या कहते हैं, नाउ क्लास, अब क्लास, यू में फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली, अब तुम चुपके से रूम में जो है घूम सकते हो, एंड लुक, और देख सकते हो, हर एक्सक्विजिट ड्राइंग, उसकी जो एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, या एक्सक्विजिट का मतलब बहुत ही सुंदर ड्राइंग देख सकते हो उसकी। द चिल्ड्रन बस्ट इनटू अप्लाउज, बच्चों ने जो है उसकी बहुत ही प्रशंसा की। एंड इवन द बॉयज़, और लड़कों ने, वर ग्लैड टू हैव ए चांस, लड़के बहुत खुश थे एक और चांस पा करके, टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर
फ्लोर पर जो है पैर पटकने का उनका मौका मिल गया, इनकी खुशी जाहिर करने का। पुट देयर फिंगर्स इन देयर माउथ, उन्होंने अपनी उंगलियां अपने माउथ में रखी, मुंह में रखी। एंड विसल्स, और सीटियाँ बजाई। दो, यद्यपि दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेस, यद्यपि वो ड्रेसेस में इंटरेस्टेड नहीं थे, उनकी रुचि नहीं थी, उन्हें तो सिर्फ चांस चाहिए था जो फिट्स जो अपने स्टैम्प्स करने का, इनके स्काल्फिंग करने का, इन द रूम में अपने पैर पटकने का चांस चाहिए था, और विस्लिंग यानी कि सीटी बजाने का। लुक पैग, देखो पैग, विस्पर्ड मैडी ने विस्पर्ड क्या, कानाफूसी की। देर इज दैट ब्लू वन सी टोल्ड अस अबाउट, वो एक ब्लू ड्रेस है जिसके बारे में उसने हमें टोल्ड किया था, बताया था। इजंट इट ब्यूटीफुल, क्या ये सुंदर नहीं है? यस सेड पैगी, पैगी ने कहा हाँ। एंड हेयर इज दैट ग्रीन वन, और ये वो ग्रीन ड्रेस है बॉय। एंड आई थॉट आई कुड ड्रा, ये वो ग्रीन ड्रेस है बॉय, बॉय लड़के। एंड आई थॉट, मैंने सोचा था, आई कुड ड्रा, जिसको मैं बना सकती हूँ, मैंने ऐसा सोचा था। यानी कि जो ब्लू और ग्रीन कलर की ड्रेसेस के बारे में वांडा पेट्रोन्स्की ने पहले मेंशन किया था, वो ड्रेस पैगी और मैडी ने वहाँ पर पहचान ली। So this is the end of the lessons, and if you like my this video, subscribe my channels and even like this video too. Thank you.